माननीय सभापति महोदय, मैं आज के जल संसाधन के कटाव प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जल जीवन के लिए जरूरी भी है और जरूरत से अधिक हो जाए तो समस्या भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जल संसाधन ने कई बड़े काम किए हैं, हम उसके लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं। हम जब बिहार पर नजर करते हैं तो कमला बलान को 405 करोड़, गंडक को में योजना चलाई जा रही है 18,773 करोड़ की योजना चलाई जा रही है। फल्गु नदी में जल उपलब्धता के लिए 266 करोड़ की राशि दी गई है। दक्षिण बिहार में दुर्गावती जलाशय है, इंद्रपुरी जलाशय है, बक्सर में चौसा है, डेहरी ऑनसोन में डेहरी नहर है। ये सारे काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जब मैं इसके तुलना में अपने सीमांचल को देखता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इन 75 सालों में सीमांचल में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई कार्य नहीं किए गए और नतीजा ये हुआ है कि महानंदा बेसिन का हमें सपना दिखाया गया और वो सपना अभी साकार नहीं हो सका। इधर हमें एक सपना दिखाया जा रहा है कोसी मेची लिंक की। केंद्र सरकार ने 2018 में ही 8/12/2020 को ही इसको स्वीकृति प्रदान कर दी और इसको विभिन्न मंत्रालय ने, वन विभाग, वन मंत्रालय ने, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी ओके कर दिया और जल शक्ति मंत्रालय ने इसको इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भी दे दिया है, लेकिन उसका कार्य धरातल पर कहीं नहीं शुरू हुआ है, जिसको हम लोग अब तक नहीं देख सके हैं या हमें उसकी सूचना नहीं मिल पाई है। महोदय, माननीय मंत्री ने खुद ही माना है कि उस क्षेत्र में बाढ़ से नियंत्रण के लिए नेपाल में डैम, हाई लेवल डैम की जरूरत है। उस क्षेत्र में भी उसमें क्या काम किया गया आपके भाषण में, उसकी कोई नजीर हमको नहीं मिली है। महोदय, सीमांचल का वो हिस्सा जो पहाड़ी नदियों से बिल्कुल भरा पड़ा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में इतनी घनी नदियां कहीं भी नहीं है। वहां नतीजा ये है कि आज चाहे वो कोचाधामन का क्षेत्र हो, वहां पर महानंदा, कनकई, रतवा, बहादुरगंज में कनकई रतवा हो, जो कि हाट में बकड़ा हो, परवान हो, कनकई हो, बायसी अमोर में महानंदा, कनकई, परवान, दास, पनार, बकड़ा नदी हो, इसके किनारे हजारों लोग हर साल विस्थापित हो रहे हैं और हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि वहां पर बर्बाद हो रही है। दर्जनों लोग हर साल डूब के मर रहे हैं, लेकिन वहां के लिए कोई योजना नहीं जा रही है। अब की बार भी जो योजना मद में राशि है वो राशि 3233 करोड़ है। अगर आप 1/10 पॉपुलेशन ऑफ बिहार अगर इन 4 जिलों में है तो मेरा हिस्सा 323 करोड़ का होता है। अगर 20 जिले प्रभावित हैं उसमें अगर राशि को बांट दिया जाए तो मेरा हिस्सा 646 करोड़ का होता है, लेकिन हमको वंचित रखा जा रहा है। क्या बिहार के हिस्से हम नहीं हैं? अभी माननीय मंत्री का आभारी हूं कि माननीय मंत्री ने राज्य स्तर पर एक टीम वहां पर भेजी और उसने जाकर के दौरा भी किया, गर्चे समय उनके पास नहीं था, और उन्होंने खुद आंखों से देखा है कि हमारे यहां कोई तटबंध नहीं है। गांव में कटते हुए अभी 19 से 21 अक्टूबर के दरमियान में जो कटाव हुआ है 600 लोग विस्थापित हुए हैं। महोदय, मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि 2000 लोग विस्थापित हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना नहीं थी और उन्होंने कहा कि नहीं, जांच कराकर उन पर उनको राहत दी जाएगी। महोदय, बड़े पीड़ित हैं हम लोग। इस संबंध में 2014 में पत्रांक 19/4/2015, 25/7/2014 का एक लेटर जल संसाधन और ग्रामीण विकास का साझा लेटर है और एक लेटर अभी 42/78/18 10/6/2019 का आयुक्त मनरेगा का है कि मनरेगा के कार्य से भी, जैसा कि मुझे है कि सुपौल वगैरह में, अररिया में भी कराया गया है और अभी जो हाई लेवल टीम गई थी राज्य स्तर से, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि जो सिल्टिंग हो जाती है उसमें अगर नहर चिराई करा दिया जाए तो बहुत सारे गांवों को बचाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में भी कोई काम नहीं हो सका। महोदय, वहां की परिस्थिति यह है कि वहां मई के महीने में ही बारिश शुरू हो जाती है और कटाव शुरू हो जाता है और अक्टूबर में जब टीम गई थी उसके सामने में कटे हुए नजारे उसने देखे हैं। तो ये लाखों की आबादी जो प्रभावित है, अब भी योजनाएं जो बनाई गई हैं तो जिम्मेदार पदाधिकारियों की तरफ से हम लोग को कहा जा रहा है कि चयन कर लीजिए योजनाएं, बताइए जिनके पास कहा जाए कि तुम्हारे 5 बच्चे हो, किसको किसको मरने के लिए तुम देना चाहते हो, चयन कर लो। किसी माता पिता के लिए मुश्किल है, ठीक हमारे लिए मुश्किल है कि मैं चयन करूं कि कौन से गांव को कटने दूं और कौन को नहीं कटने दूं। यह हमारे लिए बड़ी पीड़ा की घड़ी है। ये पूरे सीमांचल की समस्या है महोदय। अगर वक्त रहते हुए इधर तवज्जो न दी गई तो सीमांचल का बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान बिहार का नुकसान है। क्या बिहार का हिस्सा सीमांचल नहीं है? इसके लिए हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं और ये भी हम लोग बताना चाह रहे हैं कि मंत्रालय की तरफ से जितनी अनदेखी की जा रही है, तो क्या हमको इस बात के लिए ये किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है? अभी देखें नंगरा टोली में धारा परिवर्तन हो गया है।
अभी आपको बता दें, हमको महिषबत्ता में धारा परिवर्तन हो गया है, अभी उन्होंने टेक्निकल भी सैंक्शन इसको भी नहीं दिया है। सालगोड़ी गर्राटोली में बहादुरगंज में भी धारा परिवर्तन हो गया है, और यहां पर अभी मझोक बलिया बुरी तरह से कटा हुआ है, गौडफोर का और ताराबाड़ी का कटाव बुरी तरीके से हो रहा है महोदय। तो वो इलाका हमारा परेशान बहुत है महोदय। हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय उस क्षेत्र में काम कराएंगे या नहीं कराएंगे। हम लोग विनती करना चाह रहे हैं, और हम लोग सदन में आने के लायक नहीं रह जाएंगे अगर हमारे क्षेत्र में काम नहीं होगा। ये मैं कोई शहरों में अय्याशों के ऐश के लिए आप फूल की क्यारियां बना सकते हैं, आप यहां पर पार्क बना सकते हैं अमीरों के आंखों में ठंडक पहुंचाने के लिए, और सीमांचल में लोग जल के मर जाए, कट के मर जाए, कोई चिंता किसी को नहीं है। तो गोया उकसाया जा रहा है कि सीमांचल के लोग सड़कों पर आए। तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है महोदय, अगर डूबकर मरना ही हमारा मुकद्दर है तो सड़कों पर आ जाएंगे। मेरे ऊपर टैंकर चला दीजिए और दाब कर हमें मार दीजिए, लेकिन हम सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीमांचल के लिए क्या कुछ किया जाएगा आज हम लोग माननीय मंत्री से सुनना चाहते हैं, और नहीं अगर हम लोगों को आश्वासन दिया गया तो यही पेल पर सोएंगे हुजूर, और उसके बाद फिर मत कहिएगा कि नियम विरुद्ध काम मत कीजिए। हम लोग आशा के साथ मंत्री जी से गोया समझिए कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, सीमांचल के लोग, हमारे यहाँ कोई योजना नहीं है। इसलिए कम से कम अब की बार, पिछले बार हुआ ये कि राशि नहीं है, अगले बार आप लोगों को दी जाएगी, और अगले बार भी अभी कह रहा है कि चयन कीजिए। महोदय आपसे संरक्षण चाहते हैं, माननीय मंत्री जी ने कमला बालान वगैरह में बड़ा काम किया है। हम भी चाहते हैं कि दूसरों को तो पराठा मिला, कम से कम हमको सूखी रोटी ही मिल जाए। हमारे यहाँ खेतों को सिंचाई के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कटती हुई बस्तियों को बचाने की योजना जरूर स्वीकृत की जाए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री